नमस्ते कैंसर कर्क राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैंसर अगेन एक जेंडर प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ कपल्स एंड सिंगल्स के लिए। पूरी एनर्जी स्प्लिट करूंगी 11 टू 20 ऑफ दिसंबर की। बट रीडिंग जनरल है तो खुले दिमाग से देखिए। हर किसी के साथ में फुल्ली हर बातें रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी अच्छी एनर्जी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। डिटेल्स में अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्कशन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरे से आगे जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग काफी सपोर्टिव भी हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं। थैंक यू, यूं ही आगे भी करते रहिए। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। पहले आपकी एनर्जीज एज अ कपल, आप किस वे में रहोगे। कैंसर कर्क राशि, यूनिवर्स मुझे बताएं। कैंसर कर्क राशि की मुझे एनर्जीज बताएं। कैंसर मल्टीपल कभी कभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज या प्रायोरिटीज लोगों की जिंदगी में होती हैं जिसे निभाना पड़ता है। उसकी वजह से थोड़े से अप एंड डाउन मोमेंट्स कुछ लोग फेस करते हैं, तो वो सिचुएशंस आपकी दिख रही है। देखती हूँ और क्या कार्ड्स में। एंड काफी स्टॉक करते हुए दिख रहे हो। थोड़ा सा एंगर इश्यूज भी, कुछ चीजों को लेकर चिड़चिड़ापन भी हो सकता है कि आप फेस करो। बिगिन में ये मोमेंट मुझे ज्यादा दिख रही है। कुछ चीजों को लेकर क्यूरियोसिटी भी दिख रही है। एंड पर्सन के मन में क्या चल रहा है, रीडिंग कैपेसिटी काफी हाई दिख रही है। बट थोड़े से नेगेटिव जोन में आप मुझे दिख रहे हो कि जितनी है नहीं उतनी ज्यादा आप सोच रहे हो। एंड पता नहीं क्यों थोड़े से फाइनेंशियल अपनी मेहनत को ज्यादा निहारते हुए दिख रहे हो। रिलेशनशिप के रिगार्डिंग बहुत मेहनत कर रहा है, मुझे क्या मिल रहा है, तो वरीड भी थोड़े से होते हुए दिख रहे हो। एंड एंड में अगर कहूँ तो सारी परेशानियों से, सारी चीज़ों से आप थोड़े रिलीज होते हुए दिख रहे हो, अपने थॉट्स को चेंज करते हुए दिख रहे हो। बट बिगिन टू मीट आप इस वे में स्टक दिख रहे हो मुझे। बट एंड अच्छा दिख रहा है। कुछ तो एक न्यू बिगिन होगा, कुछ न्यू फेजेस मिलेंगे आपको, कुछ रिलैक्सेशन हो सकता है कि आपको मिले। करियर वाइज भी हो सकता है कुछ रिलैक्स आप हो जाओ। कुछ चीज़ों में अगर ज़्यादा आप चिंतित हो तो वो आपको हील हो, किसी से सपोर्ट मिले, वो कह सकते हो दिख रहा है आपका। ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए कहूँगी ट्रैवलिंग वाली फेजेस हो सकती है कि इन दौरान एंड में चाहो ना चाहो ट्रैवल करते हुए दिख रहे हो। एंड अगर डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो कुछ लोग हो सकता है कि सामने से कुछ कम्युनिकेशंस करने के लिए या आमना सामना करते हुए दिख रहे हो, तो वो मोमेंट भी कुछ लोग का हो सकता है। एंड साथ में रहते हो तो भी कहूंगी आपकी एक जर्नी ट्रैवलिंग दिख रही है, चाहे करियर को लेके हो या आप दोनों कहीं घूमते हो जाओ, तो कुछ तो है एक एक्शंस वाइज दिख रहा है आपका। बट थोड़ा वर्डिंग्स पे ध्यान रखना, थोड़ा सा आप लाउड हो सकते हो या गुस्सा जल्दी आ सकता है। देखो ये तो आपकी एनर्जीज हैं। देखती हूँ आपके पार्टनर किस वे में रहेंगे। अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मनी मन रिपीट करें। देखती हूँ वो कैसे रहेंगे। 11 से 20 कैंसर के पार्टनर, यूनिवर्स मुझे बताएं वो किस वे में रहेंगे। धार्मिक चीज़ों को मानने वाले, धार्मिक चीज़ों को करने वाले, कुछ मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। ऑल्दो ये भी लॉजिकल मुझे दिख रहे हैं। करियर पे ये भी खुद को हाई करते हुए दिख रहे हैं। अपने पैसों को संजोते हुए दिख रहे हैं, पकड़ते हुए दिख रहे हैं। मतलब पैसा है, औहदा है, रितुआ है, तो उसकी ज़्यादा हो सकती है थोड़ी सी। ये भी डोमिनेटिंग कहूँगी एंड फेजेस में दिख रहे हैं। एंड सेल्फ सेंटर्ड इंसान मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं। अपने आप को प्रायोरिटी रखते हुए, अपनी चीज़ों को ज़्यादा सोचते हुए, वो कहूँगी इनकी दिख रही है। देखो आप दोनों की कन्वर्सेशन में मैं लड़ाई झगड़े तो नहीं कहती हूँ कि ज़्यादा दिख रहा है या आप बड़े लाउड हो जाओ। इनकी एनर्जीज में कहूँगी एटीट्यूड रहेगा, या नहीं भी बोलेंगे तो अपने वे में रहेंगे, तो वो चीज़ें। तो लवेबल कम्युनिकेशंस भी टू मच कहूँगी नहीं दिख रहे हैं इन दौरान। लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, या कहूंगी 12 के 12 राशियों की एनर्जीज है। मेल अगर सिमिलर एज से हैं तो उनसे रिलेट करेंगी। फीमेल जिस भी एज ग्रुप से होंगी कहूंगी ये वाइज रिलेट करेंगी। चलिए देखती हूँ एक्शंस, क्या कोई स्टेप अप एक्शंस रहेगा इनका। यूनिवर्स मुझे बताएं।
देखो कोई ज़्यादा एक्शंस आपको लेके नहीं, खुद में ज़्यादा कुछ एक्टिव रहेंगे, अपने वे में रहेंगे, पैसे कहाँ खर्च करने नहीं कर रहे, वो चीज़ों में ज़्यादा ये अपने आप को इन्वॉल्व रखेंगे, पूजा पाठ में ज़्यादा ध्यान रहेगा, इनका कोई गुरु मेंटर रहेगा तो उनसे कहूँगी ज़्यादा जुड़े हुए दिख रहे हैं, या घर परिवार में कोई अगर एल्डर इनके हैं जिनको ये मानते हैं, तो आपसे ज़्यादा कहूँगी उनकी ज़्यादा सुनते हुए दिख रहे हैं। लिब्रा एक पर्सन जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, या कहूँगी 12 के 12 राशियों के एनर्जीज हैं, बट अगेन जिस भी एज ग्रुप से ये पर्सन होंगे मेल या फीमेल रिलेट करेंगे, बट यंगर फीमेल अगर हैं तो होंगे वो वाइफ ज्यादा मुझे दिख रही हैं। चलिए देखते हैं क्या है अब आउटकम, क्या है इस एनर्जीज का। यूनिवर्स मुझे बताएं आउटकम क्या है। थोड़ा फाइनेंशियल मैं कह रही हूँ ना, अनस्टेबल फेजेस दिख रहा है, ओवरऑल में भी वो बातें दिख रही हैं। हाँ, आप अगर कहूँ तो पर्सन की तरफ में एक्सप्रेसिव भी मुझे कम दिख रहे हो, कि जिस तरह से बात रख सकते हैं नहीं रख पाओगे, लाउड हो जाओगे या स्टक हो जाओगे, तो वो आपकी कम कैपेसिटी दिख रही है। बट कोई मुझे अगर कहूँ तो मेजर कोई chaos नहीं दिख रहा है, नॉर्मल दिख रहा है फेजेस। थोड़ी सी डिस्टरबेंस किसी चीज़ों को लेके, या प्रायोरिटीज ये भी है, मैनेज किसको किस तरह से करूँ, किसके तरफ में ज़्यादा वक्त दूँ, उसमें थोड़ी सी आप स्टक हो सकते हो ओवरऑल में भी। चलिए देखते हैं क्या है सिंगल्स के लिए, क्या है सिंगल के लिए, क्या है, कैसा रिश्ता, कैसे लोग जुड़ सकते हैं, यूनिवर्स मुझे बताएं सिंगल के लिए क्या है। फर्स्ट अगर कहूँ, एक लेडी की पर्सनालिटी दिख रही है, काफ़ी लॉयल, काफ़ी हेल्पफुल इंसान, या कहूँगी अपनी ज़िंदगी में काफ़ी स्ट्रगल करके एक मुकाम पे पहुँचे वाली एक फीमेल की एनर्जीज आ रही हैं, कुछ लोग ले आ सकते हैं। दूसरा अगर कहूँ तो कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो में से कुछ लोग ये भी काफ़ी ओहदे पे वर्क करने वाले एक मेल पर्सन की पर्सनालिटी दिख रही है कि जुड़ सकते हैं। चलिए देखती हूँ अगर आता है रिश्ता तो किस वे में कनेक्टेड रहेगा। देखो ये इंसान भले ही बहुत अच्छी हो, लेडी अच्छी हो और मेहनत बहुत किया हो ज़िंदगी में, स्ट्रगल करके एक मुकाम, लेकिन पता नहीं क्यों माइंडसेट मिलता हुआ मुझे कम दिख रहा है, या कुछ अंडरस्टैंडिंग इश्यूज हो सकते हैं। इस वजह से मुझे शॉर्ट टर्म की कन्वर्सेशन कह सकते हैं, या फिर कम्युनिकेशंस, या फिर जुड़ाव कह सकते हैं, उसके बाद शायद टूट भी सकता है। दूसरा मैं क्या ही मैं कहूँ, इसमें तो बात बनती हुई दिख रही है, डेटिंग रिश्ता लंबे वक्त तक, या मैरिज भी अगर करना चाहो तो एक पॉइंट पे आके तो ज़रूर होता हुआ दिख रहा है मुझे, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो में से। चलिए देखती हूँ क्या है अब, जो भी आप मुझे व्यू कर रहे हो आपके एनर्जीज क्या हैं। देखो आपकी अगर मैं बात करूं तो किस्मत तो आपके साथ है। अब आप किस्मत के साथ में किस तरह से आगे बढ़ते हो, चीजें तो आ रही हैं, अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, रिश्ता हो सकता है अच्छे घर परिवार से आ रहा है। अब आप किस देखो कभी कभी ना समय अच्छा चलता है लेकिन लोग उस समय के हिसाब से नहीं चल पाते हैं, तो आई थिंक आपके लिए सजेशंस कहूंगी, अगर वक्त अच्छा चल रहा है या कुछ अच्छी चीजें आ रही हैं तो उसकी तरफ में आगे बढ़ने की जरूरत है। किस्मत का पहिया, व्हील ऑफ फॉर्चून, लक इज इन योर साइड, मैं क्या ही कहूँ, अगर कुछ अच्छा आ रहा है तो उसकी तरफ बढ़िए, या आप किसी को पसंद कर रहे हैं या आपको कोई पसंद कर रहा है तो एक मोमेंट क्रिएट करिए, जानने की जरूरत है, अस्थिर ना रहे, उसी हिसाब से बंधे ना रहे, चेंजेस लाएं खुद में। एंड होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो। अगेन कहूंगी ये जनरल है, बट जितनी अच्छी एनर्जीज आई हैं जरूर क्लेम करें। बट अपनी पर्सनल रीडिंग अगर करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।